एआई का बुलबुला जाने कब फट जाए। एआई का बुलबुला जाने कब फट जाए। वैश्विक संकट बन बड़ा दुनिया पर मंडराए। वैश्विक संकट बन बड़ा दुनिया पर मंडराए। एआई का बुलबुला जाने कब फट जाए। साथियों, इस समय एआई बबल की खूब चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि बस एआई बबल फटने वाला है, तो कोई कह रहा है नहीं, एआई बबल तो फट चुका है। वजह है कि एआई नई टेक्नोलॉजी है जिसके लिए दिग्गज टेक कंपनियों में भारी होड़ मची है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, और इसके लिए ट्रिलियन डॉलर का निवेश भी कर रही हैं, और इसे इतिहास का सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है। इतिहास बताता है कि बाजार में जब किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक उत्साह दिखाया गया तो उसके बाद फिर गिरावट भी आई। और इसी तरह ये एआई टेक्नोलॉजी में जो निवेशक बहुत अधिक उत्साह दिखा रहे हैं उसकी वजह भी है। वजह यह है कि हाल के वर्षों में चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई टूल्स की जो बड़ी सफलता रही है उससे प्रभावित होकर निवेशक में होड़ मची है कि एआई प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना है। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनकी भारी कमाई होगी, बड़ा मुनाफा मिलेगा, और इसीलिए भारी निवेश इसमें किया गया। इसमें निवेश जो हुआ है वो डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग पावर और भारी ऊर्जा खपत वाले जो सिस्टम है उसमें बड़ा निवेश किया गया है। और यह निवेश भी कर्ज लेकर, बैंकों से नहीं बल्कि प्राइवेट कैपिटल मार्केट से कर्ज लेकर किया गया है। अब स्थिति उलट है। निवेशकों को पहले उम्मीद थी कि इससे भारी मुनाफा होगा, लेकिन अब वैसी स्थिति उनको दिख नहीं रही है, तो बड़ी तेज़ी से अपना निवेश निकाल रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं, और इसकी वजह से सेमीकंडक्टर और दूसरे जो एआई प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शेयर में गिरावट आई। अब एआई बबल बना कैसे? ये बना इस तरह से कि एआई कंपनियां या जो शेयर है उनके जो बाजार भाव है वो उनकी वास्तविक कमाई और उनकी क्षमताओं से कई गुना ज़्यादा हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि बहुत मुनाफा होगा, और यह उम्मीद पूरी होती दिखाई नहीं दी। उल्टे ये हुआ कि पहले तो यह था कि एआई से उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब एआई के नाम पर कंपनियां कर्मचारियों को छटनी कर रही, कर्मचारियों को निकाल रही। इन सब से मार्केट में घबराहट फैली कि इसमें मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान होगा, और ये एआई बबल कभी फूट सकता है। देखिए ये ऊँट कौन सी करवट लेता है।